हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में देखने वाले हैं। ओके, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 5 है। ओके, तो चलते हैं। वी यूज इन आवर डेली लाइफ ए लार्ज नंबर ऑफ द सब्सटेंस सच एज द लेमन, टामराइंड, कॉमन साल्ट, शुगर एंड द विनेगर। देखो, हम लोग क्या है, बहुत सारा सब्सटेंस का यूज करते हैं, जैसे लेमन, टामराइंड, कॉमन साल्ट, शुगर एंड विनेगर। डू दे हैव सेम टेस्ट? सबका क्या सेम टेस्ट होता है? नहीं। जैसे लेमन का टेस्ट कैसा मिलेगा? लेमन का टेस्ट यदि होगा तो कैसा मिलता है? सावर टेस्ट होता है इसका। लेमन का टेस्ट कैसा होता है? सावर। टामराइंड का टेस्ट कैसा होता है? उसका भी सावर, मतलब खट्टा लगता है भाई। सबका अलग अलग टेस्ट होता है, ठीक है। शुगर कैसा है? शुगर का टेस्ट कैसा होता है? मीठा लगता है। विनेगर का यूज करते हैं हम लोग अचार में, ठीक है। तो ये सबका क्या है, अलग अलग, क्या क्या अलग अलग टेस्ट है। तो क्या है, हम इसके बारे में देखते हैं। लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस लिस्टेड इन द टेबल 5.1। इफ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दिस सब्सटेंस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1। जो टेबल 5.1 में जो दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले ही जो क्वेश्चन में दिया हुआ इसको आप देख लें। अतः डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। जब तक कहा नहीं जाए, जब तक आपको बोला नहीं जाए कि टेस्ट करने के लिए, जब तक उसको आप टेस्ट मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारा जो सब्सटेंस होता है वो क्या हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है। इसीलिए क्या है, डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू डू सो। यदि आप कहीं एक्सपेरिमेंट करने गए हैं तो वहाँ पे क्या है, आप कोई भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट हॉल में उस तरह का चीज़ को टच नहीं करें, टेस्ट भी नहीं करें बिना बताए हुए, ठीक है। जैसे क्या है, हम बताने वाले हैं, जैसे एक HCl है। HCl क्या है? क्या? HCl। HCl क्या है? एक एसिड है, ठीक है। क्या है? एक एसिड है। ओके, एसिड है तो जिसका बहुत ही क्या होता है, पॉइजनस होता है, और ये आपके स्किन को जला भी सकता है। ये है क्या चीज़? एक एसिड है जिसका टेस्ट सावर होता है। इसको हम टेस्ट करके नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अलग अलग सब्सटेंस दिया हुआ इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे लेमन जूस, ऑरेंज जूस। लेमन का टेस्ट कैसा होता है? लेमन का टेस्ट सावर होता है। ऑरेंज जूस का टेस्ट कैसा होता है? सावर। तो अलग अलग का टेस्ट आप करके देखिए। बताया गया है कि इसमें क्या है, इसमें सब क्या है, नेचुरल है। इसमें क्या है, नेचुरल है और खाने योग्य है, इसलिए हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, HCl हो गया। HCl क्या है? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? एक एसिड है जो बहुत ही पॉइजनस होता है, ठीक है। लेकिन इसको बहुत सारा जगह यूज करते हैं, जैसे पेंट ये सब बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, ओके। तो ये सब का अलग अलग टेस्ट होता है। जैसे विनेगर है, विनेगर को हम लोग अचार में यूज करते हैं। कर्ड का टेस्ट कैसा होता है? सावर टेस्ट होता है, ठीक है। टामराइंड का टेस्ट कैसा होता है? सावर टेस्ट होता है, ठीक है। शुगर कैसा होता है? आपको मीठा लगेगा, ठीक है। कॉमन साल्ट का टेस्ट कैसा होता है? साल्टी होता है, ठीक है। तो सबका अलग अलग टेस्ट होता है। आंवला का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा, ठीक है। बेकिंग सोडा का, इसका भी कड़वा टेस्ट होता है, ठीक है। ग्रेप्स का भी कैसा होता है? थोड़ा कड़वा टाइप का होता है, बीटर टेस्ट कर सकते हो। कड़वा मतलब वही बीटर टेस्ट, समझ गए। बीटर टेस्ट किसका होता है? बेस का बीटर टेस्ट होता है, इतना आप जान लीजिए। अनराइप मैंगो का भी टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है, ओके। इसका तो अलग अलग का अलग अलग टेस्ट होता है, समझ गए। तो जो सब्सटेंस का सावर टेस्ट होगा वो क्या होगा? वो एसिड होगा, ओके। और जो सब्सटेंस का कड़वा टेस्ट होगा वो क्या होगा? वो बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा, ठीक है। इतना जान लीजिए। कड़वा मतलब बीटर टेस्ट, समझ गए। टेस्ट के हिसाब से हम एसिड एंड बेस को क्लासीफाई करें। और जो साल्टी टेस्ट होगा, समझ गए, न्यूट्रल उसको बोलते हैं। जैसे साल्ट क्या है? न्यूट्रल नेचर का है, ठीक है। तो हम इन ये सब के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये टेबल को हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है। कहते यू यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंस टेस्ट बी सावर। सबका सावर टेस्ट था, कुछ का सावर टेस्ट था, और सम टेस्ट बिटर एंड सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट साल्टी। कुछ का टेस्ट कैसा था? साल्टी भी था। बोल रहा है कि कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस,
एंड द विनेगर टेस्ट सावर। ये सबका टेस्ट कैसा था भाई? सावर टेस्ट था। जब भी सावर टेस्ट होगा, दिस सब्सटेंस टेस्ट सावर बिकॉज दे कंटेन एसिड। ये सब सब्सटेंस का सावर टेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें जो है एसिड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। एंड द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज एसिडिक। जो केमिकल नेचर ये सब सब्सटेंस का है, इसको एसिडिक नेचर बोलते हैं। मतलब यहाँ से हम लोग एक चीज़ जाने कि जिस सब्सटेंस का सावर टेस्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? एसिड बोलने वाले हैं भाई, याद रख लेना। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर। ACRE, एसियर लैटिन वर्ड से लिया गया है। एक भाषा है जिसका मतलब होता है सावर टेस्ट। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है सावर टेस्ट होता है भाई। देख लो, सावर टेस्ट होता है, समझ गया? और जो सब्सटेंस, जो केमिकल नेचर सावर टेस्ट को मतलब प्रोड्यूस करता है, सावर टेस्ट उसमें होता है भाई, उसको हम एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं। ये भी याद रखना, उसको क्या बोलते हैं? एसिडिक सब्सटेंस। द एसिड इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। ये सब जो सब्सटेंस होता है, ये सब सब्सटेंस में जो टेस्ट देख रहे हैं सावर होता है, द एसिड इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। जो इस सब्सटेंस जैसे हम लोग यहाँ पे देखें ना, कर्ड हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर टेस्ट, ये सब में जो है इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल एसिड बोलते हैं। नेचुरल एसिड मतलब जो प्लांट से, एनिमल से मिलता है, ऐसे समझ लो। द एसिड दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एनिमल। जैसे लेमन कहाँ से हमको मिलेगा? लेमन मिलता है हमको कहाँ से? लेमन मिलता है हमको प्लांट से ही मिलता है ना भाई, जरूर। और ऑरेंज कहाँ से मिलता है? प्लांट से। विनेगर कहाँ से मिलता है? ये सब जो होता है क्या है? कर्ड कहाँ से? कर्ड हमको क्या है? प्लांट, एनिमल से मिलता है, प्लांट से नहीं कहेंगे। कर्ड कहाँ है? एनिमल से मिलता है, ठीक है। तो ये सब के बारे में, तो दो सब्सटेंस विच कंटेन्स, दो सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल एंड दैट सब्सटेंस आर कॉल्ड नेचुरल एसिड। इसी को नेचुरल एसिड कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? बोल रहा है कि व्हाट से व्हाट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? डज इट ऑल्सो टेस्ट सावर? क्या इसका भी टेस्ट सावर होता है? इफ नॉट, व्हाट इज द टेस्ट? व्हाट इज इट्स टेस्ट? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सावर, इट मीन्स दैट इट हैज नो एसिड इन इट। कह रहा है कि क्या होता है? बेकिंग सोडा का टेस्ट सावर नहीं होता है भाई। बेकिंग सोडा का टेस्ट कड़वा होता है भाई। कड़वा मतलब बीटर होता है, ठीक है। कैसा टेस्ट होता है? बीटर टेस्ट होता है भाई। तो इसीलिए क्या, इट इज बीटर इन टेस्ट। कैसा होता है? बीटर इन टेस्ट होता है। इफ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर इट्स फील सॉफी। ये भी यहाँ से भी याद रखना है कि जो बेस होगा, बीटर इन टेस्ट किसका होता है? बेस का होता है भाई। बेकिंग सोडा एक बेस है, बता देना चाहते हैं। और उसका कैसा फील होता है? सॉफी टू टच। सॉफी टू टच कैसा? सॉफ्ट जैसा होता है। सॉफ्ट मतलब साबुन, वो ऐसा ही फील होता है सॉफी टच जब उसको फिंगर पर। सब्सटेंस लाइक दिस विच हैर बीटर इन टेस्ट, वैसा सब्सटेंस जिसका बीटर इन टेस्ट होता है एंड फील सॉफी ऑन टचिंग आर नोन एज बेस। उसको हम बेस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस बोलते हैं। जो क्या होता है? सॉफी टू टचिंग होता है भाई, समझ गए? द नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज बेसिक। उसका नेचर कैसा होगा? जो सब्सटेंस बेस होगा भाई, और उसका जैसा नेचर होगा, उसका नेचर कैसा है? सॉफी टू टच है, बीटर इन टेस्ट है। तो जो सब्सटेंस इस नेचर को शो करता है उसको बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सब्सटेंस बोलेंगे, ओके। उसको क्या करेंगे? बेसिक सब्सटेंस बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है? बोल रहा है कि इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। कैसे उसको, हर सब्सटेंस को तो टेस्ट नहीं कर सकते। अभी हम बताएं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप टेस्ट कीजिएगा तो आपका जीभ ही जल जाएगा भाई, जीभ ही जल गया, ठीक है। तो आप उसको टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, पॉइजनस भी है, ठीक है। बहुत सारा सब्सटेंस, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, क्या हम बात कर रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। H2SO4, इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। H2SO4 इसका फार्मूला होता है। ये क्या होता है? ये भी एक एसिड है, लेकिन बहुत ही पॉइजनस कर सकते हो भाई, और बहुत ही यूजफुल भी है। बहुत सारा सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है, बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? इसका बहुत है। आपको आपके हाथ पे गिर गया तो क्या होगा? जल जाएगा, ठीक है। तो ये सब को मिनरल एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये H2SO4 को क्या? मिनरल एसिड। अभी नेचुरल एसिड पढ़े, देखते हैं क्या क्या है इसमें, उसको हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, और जहाँ एक्स्ट्रा होगा उसके बारे में जानकारी लेते जाएंगे, ठीक है। A special type of the substance are used to test whether a substance is acidic or basic. A special type of substance is used to test whether substance, उसको टेस्ट कर सकते हैं, समझ गया? टेस्ट कर सकते हैं कैसे? अलग अलग दिस सब्सटेंस आर नोन एज द इंडिकेटर।
इंडिकेटर के हेल्प से उसको क्या कर सकते हैं। इंडिकेटर क्या है, एक सब्सटेंस है जो बताएगा, उसमें डालेंगे उसको। इंडिकेटर क्या है, मान लो कि कोई एक सब्सटेंस होगा, उसको उसमें डालेंगे, एसिड सोल्यूशन में डालेंगे, बता देगा कि एसिड है या बेस है, ठीक है। ओके, द इंडिकेटर चेंज देयर कलर, वो कलर को चेंज करेगा व्हेन एडेड टू द सोल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस, ठीक है। बेसिक और एसिडिक में डालेंगे, उसका क्या होगा, एसिडिक और बेसिक में अलग अलग नेचर को शो करेगा। जैसे टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स, ये सब क्या है, टर्मरिक जानते ही होंगे, हल्दी हो गया। लिटमस एक प्लांट का से लिया गया है, एक लिटमस पेपर होता है, ठीक है। चाइना रोज एक रोज, पेटल्स आर सम ऑफ द नेचुरली ओकरिंग इंडिकेटर। इसको क्या है, नेचुरली इंडिकेटर है, मतलब नेचुरली मिलता है हमको, ठीक है। मतलब अलग अलग प्लांट से, एनिमल से मिलने वाला है भाई, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज है क्या, ठीक है। ओके, इसमें नेक्स्ट पेज में क्या है, कहता है डू यू नो। सबसे पहले बोल रहा है यहाँ पर डू यू नो, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले। उसके पहले हम क्या देखते हैं, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है नेचुरल इंडिकेटर। ओके, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। अब देखते हैं, लिटमस पहले पढ़े थे ना अभी कि लिटमस एज ए नेचुरल इंडिकेटर। टर्मेरिक, टर्मेरिक में हल्दी भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब भाई उसको डालोगे टर्मेरिक। ऐसे आपके आपके शर्ट पे मान लीजिए सब्जी गिर जाता होगा, ठीक है, क्या सब्जी, ठीक है, सब्जी खाने मतलब बना बनाया सब्जी, ठीक है। तो क्या होगा, उस पर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा भाई, कैसा हो जाएगा, उस पर येलो हो जाता है, कैसा हो जाता है, येलो। किसके बात कर रहे हैं, येलो। लेकिन जब भी इसको आप साबुन, साबुन जानते होंगे, सॉप, ठीक है, सॉप, जब उस पर सॉप मारते हो, सॉप जब उस पर क्या है मारोगे, मतलब उसे साबुन से साफ करोगे, उस समय उसका कलर रेड हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ से क्या है, टर्मेरिक है उसमें, किसमें, सब्जी में क्या था, हल्दी था, जिसके कारण से येलो हो गया था उसमें। टर्मेरिक मतलब हल्दी होता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो सॉप क्या होता है, एक बेस होता है, क्या होता है, सॉप बेस होता है। सॉप में क्या होता है, बेस। लेकिन जब भी टर्मेरिक को बेस में डालोगे तो उसका कलर कैसा देगा, रेड देगा, इसलिए उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, रेड। तो हम समझ जाएंगे कि जब भी हम बेस में डालेंगे टर्मेरिक को तो कैसा टेस्ट देगा, टेस्ट कैसा देगा, रेड। उसका कलर चेंज होता है, यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते, उसका कलर चेंज होता है, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ओके, तो एक इससे हम पता चल जाएगा। लेकिन एसिड में डालोगे तो नो टेस्ट देगा। तो ये टर्मरिक क्या है, एक तरह का इंडिकेटर है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट लाते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। लिटमस ए नेचुरल डाई, एक नेचुरल डाई है। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है लिटमस के बारे में लोग जानते हैं। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, ये कहाँ से मिलता है हमको, लाइकेन। लाइकेन एक प्लांट है, ठीक है, इसको अलग अलग आप पढ़ सकते हैं, लीचेन पढ़ो, लाइकेन पढ़ो, जो करना पढ़ो भाई, ठीक है। तो वहाँ से हमको मिलने वाला है, ठीक है। इट हैज ए मायू पर्पल, इसका कहता है कलर कैसा होता है, माई पर्पल कलर का होता है, ये भी याद रखेंगे। इसका कलर कैसा होता है भाई, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, जब डिस्टिल वाटर में डालोगे तो इसका कलर कैसा होगा, पर्पल होगा, ठीक है। डिस्टिल वाटर मतलब समझ लो, डिस्टिल वाटर कैसा है, न्यूट्रल वाटर कर सकते हो, कह नहीं सकते हो, डिस्टिल वाटर न्यूट्रल वाटर होता है, समझ जाओ। तो न्यूट्रल में उसका कलर कैसा हो गया, पर्पल हो गया, ये भी समझ लिए। किसका, लिटमस पेपर का भाई, ठीक है। When added to an acidic solution, it turns red. जब भी उसको एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे उसका कलर कैसा होने वाला है, रेड होने वाला है, रेड। एंड when added to a basic solution, it turns blue. और यदि बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर बेसिक होने वाला है, उसका कलर कैसा होने वाला है, बेसिक, ठीक है, बेसिक होने वाला है, बेसिक सोल्यूशन। एंड इट टर्न्स ब्लू, जब भी बेसिक सोल्यूशन में डालोगे उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। एसिड में डाला तो रेड हुआ, ठीक है, लेकिन बेस में डालोगे तो उसका कलर कैसा होने वाला है, ब्लू कलर हो जाएगा। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिप ऑफ पेपर, कहता है उस सोल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल है, कौन सा, लिटमस सोल्यूशन, ठीक है, नहीं तो लिटमस पेपर, दो ही कर सकते हैं। जब पेपर बोल रहे हैं तब पेपर के फॉर्म में, सोल्यूशन बोल रहे हैं तो सोल्यूशन बोल, दो तरह से वो अवेलेबल है। पहला है लिटमस सोल्यूशन के,
ठीक है। और दूसरा क्या है, लिटमस पेपर की, आई नोन एज लिटमस पेपर, उसी को क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर। जनरली इट इज अवेलेबल एज ए रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये दो तरह का होता है भाई, एक कैसा होता है, दो तरह का होता है। एक तो होता है कैसा हमको, रेड लिटमस पेपर, और दूसरा क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। रेड और ब्लू, जब भी आप इसको एसिड में डालोगे तो कलर कैसा देगा, रेड देगा, समझ गए। जब भी एसिड में डालोगे इसका कलर कैसा होगा, रेड होगा, ठीक है। एसिड में कैसा कलर देगा, रेड, और बेस में डालोगे तो कैसा कलर देगा भाई, ब्लू। किसको डालोगे, लिटमस पेपर को डालना है उस सॉल्यूशन में, तो इससे हम पहचान सकते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके और आगे, ठीक है। अब इसको डू यू नो हम पढ़ते हैं। डू यू नो क्या है भाई, ओके। डू यू नो, डू यू नो में क्या क्या बताया गया है इसको हम लोग देखते हैं। डू यू नो में देख रहे हो, नेम एन एसिड, यहाँ पे क्या है, एसिड दे दिया है कि कौन सा एसिड है, नेम एन एसिड, इधर एसिड दिया हुआ है। और फाउंड किस में होता है, जानना इसका जरूरी होता है भाई, एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। कोई भी एसिटिक एसिड कहाँ होता है, विनेगर में, इसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड विनेगर में। फॉर्मिक एसिड एंड डस्टिंग, जब भी आपको यदि चींटी काटता है भाई तो उसमें कौन सा, वो एक एसिड छोड़ता है आपके शरीर में, कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, ओके। साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट में होता है, सच एज ऑरेंज, लेमन, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऑरेंज और लेमन में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है, ये ध्यान रखेंगे। कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में होता है, कर्ड में, दही में होता है लैक्टिक एसिड। इसलिए एसिड जहाँ भी आता है खट्टा होता है भाई, एसिड खट्टा। ऑक्जेलिक एसिड स्पिनचेज मतलब एक सब्जी है, समझ गया, ये वहाँ होता है ऑक्जेलिक एसिड, समझ गया। पालक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पालक, वहाँ यूज होता है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में, समझ गया। साइट्रस फ्रूट ये सब में होता है भाई। टर्टरिक एसिड कैसा होता है, टामराइंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो एटीसी में, ठीक है। ये सब में होता है भाई, ये याद रख लेना, टामराइंड ये सब में। ऑल द एवं मेंशन्ड एवं ओकर इन नेचर, ये सब जितना भी है क्या है, नेचर में अवेलेबल है यार, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। आंवला कैसा होता है, एस्फोरिक एसिड होता है, जिसका टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा भाई, ठीक है। तो शुरू में हम लोग देखे थे क्या चीज़, आंवला आया था कहीं क्या, आंवला का टेस्ट कैसा होगा, सावर होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका क्या टेस्ट होता है, यहाँ पे हम थोड़ा करेक्शन करना चाहते हैं। आंवला में कैसा टेस्ट होता है, सावर टेस्ट होता है, ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें, ये देखते हैं हम लोग। तो जितना भी होता है वो क्या होता है आपका, जितना भी होता है ये क्या होता है, एसिड है। अब यहाँ पे बेस के बारे में जानते हैं कि बेस क्या क्या होता है इसमें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चूना पानी कह सकते हो, लाइम वाटर मतलब चूना पानी, ठीक है। चूना वाला पानी, चूना होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एमोनियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर, एमोनियम हाइड्रोक्साइड को क्या, खिड़कियों को साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉप में होता है, सॉप क्या है, एक बेस है, उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनाया जाता है, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड से बना सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका यूज़ क्या होता है, यदि आपका पेट खराब हो चुका है तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कर सकते हैं, ओके। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या कब होता है, जब आपका पेट मतलब आपका पेट एसिडिक नेचर आपके पेट में बढ़ गया भाई, ठीक है, इनडाइजेशन कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, एसिडिक नेचर आपका पेट में बढ़, उसमें आप बेस डालेंगे, बेस डालने से क्या होगा, न्यूट्रल कर देता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या है, अगला जो इसका टॉपिक है हम उसको देखने वाले हैं। थैंक यू।